हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर एक सिंबल है जो परफॉर्म कराता है ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू, दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन कराता है जिससे हमें कोई आउटपुट मिल सके। उसमें भी कुछ टाइप्स है ऑपरेटर्स की। फर्स्ट है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर है रैशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो वन बाय वन हम लर्न करेंगे। आज की वीडियो में हम थ्री ऑपरेटर्स लर्न करने वाले हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रैशनल। ये तीन हम आज लर्न करेंगे, लॉजिकल, बिटवाइज और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कल। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ नहीं, जो हम मैथ्स करते थे हमारे, हम जब छोटे थे तब, वही है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फाइंडिंग रिमाइंडर। फाइंडिंग रिमाइंडर मीन्स मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड कराएंगे। सो फर्स्ट हमारा एडिशन प्लस सिंबल, उसके बाद सब्ट्रैक्शन माइनस, डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर का हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो लेट्स मूव टू डे सी प्लस प्लस। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ हमने न्यू फाइल ओपन करा दी। यहाँ हम हमारा जो भी टॉपिक है वो यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया। इसके बाद हम फर्स्ट हेडर फाइल लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारा मेन फंक्शन, यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न 0 और हम दो वैल्यू ले लेंगे, a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 4। अब हम इसमें हमारा जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर था, प्लस माइनस, वो सारे इसमें परफॉर्म कराएंगे। सो फर्स्ट हम कराएंगे हमारा a माइनस बी। सो a माइनस बी, नहीं हम b माइनस ए कराते हैं क्योंकि b हमारा ग्रेटर नंबर है। सो b माइनस ए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे b माइनस ए और यहाँ हम लिख देंगे एंड एल। एंड एल क्या है? कुछ नहीं है, जब हम स्लैश एन करते हैं न्यू लाइन के लिए, मतलब हमें कोई भी चीज न्यू लाइन में प्रिंट करानी हो, सो हम एंड एल का यूज करेंगे। हम सी में हम स्लैश एन का यूज करते थे, यहाँ एंड एल का यूज करेंगे। स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ हम लिख देंगे सी आउट ए प्लस बी और यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी और यहाँ अगेन हम एंड एल का यूज कर देंगे। उसके बाद सी आउट ए डिवाइडेड बाय बी। सो यहाँ हम यूज करेंगे ऑपरेटर हमारा जो था डिवीजन का वो। सो ए डिवाइडेड बाय बी। उसके बाद हम एंड एल, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम लिखेंगे सी आउट, हम मॉड्यूलो यूज कर देंगे, अब मॉड्यूलो बी। हम यहाँ लिखेंगे ए मॉड्यूलो बी और एंड एल और लास्ट में सेमीकोलन। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। इसके बाद यहाँ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर लिख देंगे डॉट सी प्लस प्लस और सेव कर दिया। सो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है, पर थोड़ा मेसी आया है। सो यहाँ हम हमारा कोई एरो या इक्वल टू साइन दे देंगे, सो थोड़ा आंसर सेपरेट रहे हमारा। सो यहाँ मैंने ऐसे यहाँ भी करना पड़ेगा। ओके, आई डिड इट। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन अगेन। सो आप देख सकते हो b माइनस ए आया 1, क्योंकि हमने 4 माइनस 3 किया था, सो उसका आंसर आना चाहिए था 1। उसके बाद हमने किया a प्लस बी, सो 4 प्लस 3 7। 3 डिवाइडेड बाई 4 0 आया, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती और वो इंटीजर है, सो डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद a मॉड्यूलो b,
वो आया 3, क्योंकि रिमाइंडर आएगा जब हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 3। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि कोई चीज हमें असाइन करनी है दूसरे वेरिएबल को। हम ऐड करने के बाद असाइन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करने के बाद असाइन कर सकते हैं। मीन्स असाइन करना है हमें किसी एक वैल्यू से दूसरे को पास कराना है सिंपली। सो यहाँ हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है। इक्वल मीन्स जो भी बी में वैल्यू है वो हम पास ऑन करा सकते हैं ए को। सो बी में हमारे पास 4 वैल्यू है तो ए की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। उसके बाद है हमारा प्लस इक्वल्स, उसका मतलब है ए प्लस इक्वल्स बी। अब ये ए प्लस इक्वल्स टू बी क्या है, यहाँ मैंने दिखाया है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। जो भी ए प्लस बी का आंसर होगा वो ही ए का आंसर होगा। सो उसके बाद माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, इनटू इक्वल। सो यहाँ मैंने इक्वल नहीं किया बट आप समझ जाएगा। फिर मॉड्यूलो इक्वल। सो ये सारी चीजें हैं वो यहाँ मैंने टेबल में दी हुई है। सो a इक्वल्स टू a माइनस बी, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, e इक्वल्स टू a इंटू b, a इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b। सो लेट्स ट्राई दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इन अवर प्रोग्राम। सो लेट्स गो। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ हमारा जो टॉपिक का नेम है वो लिख देंगे और यहाँ हम हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे। सो आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ हम लिख देंगे इंटीजर मेन। उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे a और b। उसके बाद a को असाइन करेंगे 2 और b को असाइन करेंगे 4। सो नाउ लेट्स डू सी आउट। हम a की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं फर्स्ट, तो a इक्वल्स टू, सो यहाँ लिख देंगे a, उसके बाद एंड l नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद सी आउट b, यहाँ हम b प्रिंट करा देंगे एंड l। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट आफ्टर a प्लस इक्वल्स टू b और यहाँ हम एंड l कर देंगे। उसके बाद हम a प्लस इक्वल्स टू b ऐसे असाइन कर देंगे। जो इक्वल टू है हमने वो देखा था, वो भी लिख देती हूँ, a इक्वल टू a प्लस b। ये सेम ही है, दोनों इक्वल ही होते, कुछ भी लिखिए आप चलेगा। उसके बाद सी आउट a इक्वल टू a प्लस b और यहाँ हम उसका आंसर देख लेते हैं। a इक्वल्स टू a प्लस b एंड l। सो देखते हैं कि सी आउट a का आंसर क्या है। यहाँ a और एंड l लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ भी सेमीकोलन। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो असाइन मैन ऑपरेटर डॉट सी प्लस प्लस। कुछ एरर आ रहा है यहाँ। ओके, सो जस्ट कमेंट आउट इट, क्योंकि जो हम वैल्यू ले रहे वो डायरेक्टली ए में जा रही, सो पूरा ये लिखेंगे तो भी इनवैलिड है। सो ओवरराइड हो रहा है। ओवरराइड क्या है वो हम देख लेंगे बाद में। सो यहाँ हमने एक एरो नहीं किया था ऐसे, तो वो भी कर दिया। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हो कि हमारी a की वैल्यू थी 4, b की वैल्यू थी a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 4 और आफ्टर हम डूइंग दिस ऑपरेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर ने हमने जो भी चीजें की, असाइन की हमारे वैल्यू को a में, उसके बाद हमारी a की वैल्यू 6 होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस बी। सो a इक्वल्स टू a क्या थी वैल्यू 2 प्लस 4। सो a प्लस बी मीन्स a प्लस बी करेंगे तो 6 आंसर आएगा, तो वो असाइन हो गया हमारे a को। सो हमारा a की वैल्यू हो गई 6। अब हम चलिए एक और ऑपरेशन करते, a माइनस इक्वल्स टू b
और अब हम a की वैल्यू चेक कराते हैं। सो यहाँ a इक्वल इक्वल टू a और एंड l, लास्ट में सेमीकोलन। सो लेट्स बिल्ड एंड रन अगेन। सो हम देख सकते हैं कि अब a की वैल्यू 2 हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 6 थी, बिकॉज हमने असाइन करने के बाद a की वैल्यू हमारी 6 आई और b की वैल्यू थी हमारी 4। सो 6 माइनस 4 हमारी 2 आंसर आएगा। सो हमें यहाँ 2 मिला। सो a की वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते रहेंगे, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं जो भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। a माइनस b हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो वो हम असाइन कर दे रहे हैं a को, हम b को भी असाइन कर सकते हैं ऐसे, जैसे b माइनस सॉरी एक मिनट, b प्लस इक्वल्स टू a सेमीकोलन। सो सी आउट b इक्वल इक्वल्स टू, यहाँ आप b की वैल्यू प्रिंट करा देंगी एंड l और लास्ट में सेमीकोलन। लेट्स बिल्ड एंड रन अगेन। सो आप देख सकते हो हमारे b की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू हमारे पास 4 थी। सो 4 प्लस 2 होगी हमारी b की वैल्यू 6 आ गई। सो हमने फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन किया दो वेरिएबल के बीच में, उसको हमने असाइन कर दिया कोई भी दूसरे वेरिएबल में। हमने यहाँ a भी कर सकते हैं या b में भी कर सकते हैं, हमने देखा दोनों एग्जाम्पल हमने लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर। रैशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल के बीच में हम कंपेयर करा सकते हैं, ये ग्रेटर है या इक्वल है, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल, तो ये सारी चीजें हम रैशनल ऑपरेटर में कराएंगे। सो यहाँ इक्वल इक्वल ऐसे हमें लिखना है, उसका मतलब होगा इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये लेसर देन इक्वल्स टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। सो ये सारे रैशनल ऑपरेटर्स है, हम चेक करेंगे ये हमारे प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स गो, कैसे हम यूज करेंगे इसे। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। उसके बाद यहाँ हमारा जो भी नेम था वो लिख देंगे। सो हमने यहाँ रैशनल ऑपरेटर लिख दिया। उसके बाद हम हमारी हेडर फाइल लिख देंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन रिटर्न 0। यहाँ हमारा दो वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे, a इक्वल्स टू 3 और इंटीजर b इक्वल्स टू 5। नाउ लेट्स राइट ओवर हियर बुलियन। ये बुलियन एक डेटा टाइप ही है। उसके बाद रिजल्ट और यहाँ सेमीकोलन। बुलियन हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, या ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स। सो रिजल्ट इक्वल्स टू a इक्वल इक्वल b, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ हमारा रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। रिजल्ट क्या होगा, दोनों इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है। सो यहाँ हमारा रिजल्ट लिख देंगे, उसके बाद एंड l और लास्ट में सेमीकोलन। अगेन हम एक और रैशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये चेक करेंगे और यहाँ अगेन हमारा रिजल्ट प्रिंट कराएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। सो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा यहाँ हमारा रिजल्ट और यहाँ एंड l सेमीकोलन। इसके बाद हम रिजल्ट देंगे और एक रैशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, a लेस देन b, लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद सी आउट रिजल्ट, यहाँ हम लिख देंगे रिजल्ट एंड l, लास्ट में सेमीकोलन। अगेन और एक चीज कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू वाला। सो a नॉट इक्वल टू b, लास्ट में सेमीकोलन। अगेन हमारा रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट रिजल्ट और एंड l।
लास्ट में सेमीकोलन। लेट्स डू ओवर 1, ये 2 रिजल्ट है हमारा, ये 3 है और ये 4 है। सो वी डोंट गेट कंफ्यूज जब हमारा आउटपुट आए। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिख देंगे रेशनल ऑपरेटर डॉट सी प्लस प्लस। यहाँ हम देख सकते हैं 0 0 1 1। सो 0 0 1 1 भी ट्रू और फॉल्स की तरह ही सिंबलाइज करता है। 0 0 मीन्स फॉल्स, 1 1 मीन्स ट्रू। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब इक्वल इक्वल टू बात आई, सो 3 और 5 दोनों डिफरेंट है, सो वो इक्वल नहीं है, सो 0 आया। उसके बाद a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b नहीं है, सो वहां भी 0 आया। a लेस देन b, सो यस a लेस देन b है क्योंकि 3 लेस देन 5 है, सो 1 मीन्स ट्रू। a नॉट इक्वल्स टू b, सो ये भी सही है, सो वहां भी 1 आया। सो लेट्स टेक ओवर हियर कि a लेस देन b, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू b। सो अगेन बिल्ड एंड रन करना पड़ेगा और हम देख सकते हैं वहां भी 1 आ गया क्योंकि वो ट्रू है। a लेस देन इक्वल टू b ही है क्योंकि वो 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, इसलिए 3 हमेशा लेस होता है 5 से, वो इसलिए हमें ट्रू मिला। ट्रू मीन्स 1। सो 0 1 में हमें आंसर मिल गया हमारा कि 1 मीन्स ट्रू है और 0 मीन्स फॉल्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 3 ऑपरेटर: असाइनमेंट, अरिथमेटिक एंड रैशनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव a nice day.